हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, आज हम उस एक्सरसाइज के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके 10 पार्ट है 5 पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा के दे दिया। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। साथ साथ इसके हमने आपकी क्लास 10th मैथ का ओवरऑल पूरी न्यू बुक जो आपकी एनसीईआरटी की आई हुई है रिड्यूस होने के बाद, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। क्लास 10th मैथ के नाम से आप वहाँ प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आपकी क्लास 10th का सिर्फ ये लास्ट चैप्टर आपका बचा जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। ओके, मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन लोगों तक पहुँचने की जो गांव दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ उन पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है, और मैं यहाँ से अपनी थोड़ी छोटी सी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए, ढेर सारे आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकते हैं, अच्छी कोचिंग्स नहीं ले सकते हैं। जो आपके डाउट है प्यारे बच्चों, वो मेरी तरफ से यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश है, और मैं अपनी बात तक आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। ओके, और आप भी साथ साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जो कैपिटल लेवल हैं, जो ऑलरेडी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वो अपने डाउट को यहाँ पे ले सकते हैं, और जिन्हें आता है वो एज ए रिवीजन आप इन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके 5 पार्ट है इस वीडियो हम जैसे मैंने बोला था डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहे अपने एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाला है नहीं। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है A = 5 दे रखा है, D = 3 दे रखा है, AN = 50 दे रखा है। फाइंड N और SN, आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए हैं और आपसे SN पूछा गया, ठीक है। तो देखो, SN जो आप निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N/2 ब्रैकेट A+AN। ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करते हैं जब आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी AN गिवन होता है, और इस क्वेश्चन में आपको AN ऑलरेडी दे रखा है। SN निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा N का, चाहे आप A+AN यूज़ करें, चाहे आप A+L यूज़ करें, चाहे आप N/2 2A+N-1 × D का यूज़ करें। ओके, तो N तो कंपलसरी है SN के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को N के लिए सॉल्व किया जाएगा, वही आपसे पूछा भी गया है N। ओके, सो आपको AN गिवन है। सो वी नो दैट N टर्म ऑफ AP क्या होता है, AN = A+N-1 × D। उम्मीद है आपको N टर्म का फॉर्मूला आपको आता होगा, राइट। सुनाओ, अब देखिए AN का जो वैल्यू वो आपका 50 गिवन है, A आपको 5 दे रखा है, और N हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। और D का वैल्यू आपका 3 है। सो वी कैन सॉल्व इजीली। हो जाएगा 50 = 5 प्लस का 3N माइनस का 3। मैंने यहाँ पे क्या किया पहले बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया, राइट। सुनाओ, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 = ये हो जाएगा 2 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 3N, और इसको मैं लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड पर, तो 50 माइनस का 2 = आपका हो जाएगा 3N। दिस इज इक्वल्स टू 48 = 3N, और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट प्यारे बच्चों 16। सो जो आपका N का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 16। तो हाफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपसे N पूछा था, N का वैल्यू 16। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सम आपसे पूछा गया है। सो नंबर ऑफ टर्म आपके कितने आगे, 16। तो S16 = N के प्लेस पे 16/2। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको 5 दे रखा है, और N टर्म आपको यहाँ पे 50 दे रखा है, राइट। सो आपका 16 से ये 2 से 16 8 टाइम कैंसिल होगा, 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 55। जब आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 440। सो इसका जो आपका SN है, यानी कि 16 टर्म का जो सम आएगा वो आपका 440 आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिमिलर ऐसी ही कैलकुलेशन आपकी रहने वाली हैं, राइट, हर एक पार्ट में। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका A = 7 गिवन है, A13 35 है, D आपका से पूछा गया, और S13 भी पूछा गया। सो A13 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपके कितने, 13। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं N का जो वैल्यू वो आपका 13 है। नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 13। अब आपसे A दे रखा है, D पूछा गया, A13 है। आपको गिवन क्या है, A13 = 35। आप लिख सकते हैं गिवन A13 = 35। सो A13 को वी कैन राइट A+12D। ओके, A+12D = 35 वी कैन राइट। मैंने आपको बेसिक में अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया हुआ था। ओके, अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बेसिक को आप जाके पहले देख लीजिएगा। ओके, तो A+12D = 35, एंड A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 7 गिवन है। 7 +
12D इक्वल्स टू आपका 35 हो गया, राइट। सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 12D इक्वल्स टू, इस टर्म को लेके जाऊँगा राइट हैंड पर, दिस विल बी इक्वल्स टू 35 माइनस का 7। सो ये हो जाएगा आपका 12D इक्वल्स टू 15 में से देखो जब आप 7 कट करेंगे सो आपको देखने को मिलेगा कितना प्यारे बच्चों, 8 और यहाँ आपका 28, यानी कि 12D इक्वल्स टू आपका आएगा 28 एंड D इक्वल्स टू आपका आएगा प्यारे बच्चों 28 डिवाइडेड बाई 12। एंड आप जब इसको 4 से कट करेंगे, 4 7 एंड 4 3 सो जो आपका D का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 7/3। इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस रहा होगा वो आपका 7/3 है, यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया था। एंड नाउ S13 आपसे पूछा गया है। सो वी नो दैट SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट A प्लस AN। ओके, A प्लस AN में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो 13 है। ओके, नंबर ऑफ टर्म आपके 13 है, सो वी कैन राइट S13 इक्वल्स टू 13/2। ओके, और सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपका 7 है और ये जब हम n रखेंगे तो ये भी हमारा A13 हो जाएगा। ओके, सो मैं डायरेक्टली भी इसको A13 का वैल्यू लिख सकता था, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे A13 लिखा हुआ, और A13 आपका कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 35। ओके, ये आपका हो गया 35। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली एंड आई होप आप क्लास 10th के स्टूडेंट और इतना सब आपको कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। सो 35 और 7 आपका कितना होता है 42। 42 को जब आप इसको कट करेंगे सो प्यारे बच्चों यू विल गेट 13 इंटू 21। 13 और 21 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों यू विल गेट 273, यानी कि S13 का वैल्यू आएगा 273। कॉमन डिफरेंस आपका 7/3। ओके, चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है A12 इक्वल्स टू 37, D3 दे रखा, फाइंड AN S12। ओके, सुनाओ अब देखिए A12 आपको गिवन है, A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। ओके, बिकॉज आपको क्वेश्चन में A12 दे रखा है, A12 को हम A प्लस 11D लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में देखिए कॉमन डिफरेंस भी आपको ऑल्सो गिवन है। सो A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, D के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दी इक्वल्स टू 37। ओके, सो ये हो जाएगा A प्लस 33 इक्वल्स टू 37। सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A इजीली। सो 37 माइनस का 33, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। सो A का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ पे 4 आएगा, कोई भी यहाँ पे आपका डाउट होना नहीं चाहिए। तो सीरीज़ का 12th टर्म आपको गिवन था A12 को हमने A प्लस 11D लिख दिया, और D का वैल्यू दे रखा था तो हमने A फाइंड कर लिया। आपसे पूछा गया S12, अगेन आई विल यूज़ SN इक्वल्स टू N/2 और A प्लस L, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता है सीरीज़ के जो नंबर ऑफ टर्म है L हमारा एन टर्म ही रहता है। ओके, आप इसको तो कन्फ्यूज़ मत आप हो जाइएगा। सो जो SN होता है वो N/2 A प्लस AN ही और आपका रहता है। अगर सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है तो A प्लस यूज़ कर लेंगे A प्लस L, और सीरीज़ का एन टर्म गिवन है तो A प्लस AN लिख देंगे। अब आप क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ टर्म आपके कितने दे रखे हैं 12, तो S12 लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 12/2। ओके, A कितना दे रखा है क्वेश्चन में, था ही नहीं, हमने निकाला 4, और AN यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, AN का मतलब A12, और A12 का वैल्यू आपको प्यारे बच्चों 37 क्वेश्चन में गिवन है। और ये आपका हो जाएगा 12, 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 इंटू 41। जब आप 41 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 एंड 6 2 20, 6 4 24। ओके, 246 इसका आपका आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा। S12 का जो वैल्यू है वो आपका 246, A आपका 4 आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको देखो सारा डाटा गिवन है और आपको बस कैलकुलेशन करती हुई जानी है। जो जो गिवन है वो आपका यूज़ करना है, आपको जो फाइंड करना है उसके लिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही रहा है। A3 आपको गिवन है, A3 का मीन्स हो गया प्यारे बच्चों A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना हो गया 15। ये आपका गिवन था A3 इक्वल्स टू 15 आपको गिवन था, तो हमने इसको लिख दिया A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। अब इसको आप नेम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड नाउ आपको S10 भी यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो S10 को हम क्या लिखेंगे ओपन करके प्यारे बच्चों, S10 आपको गिवन है, S10 कितना आपका 125। सो S10 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप N/2 यानी कि 10/2, N के प्लेस पे 10 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2A, और N के प्लेस पे N-1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9D इक्वल्स टू 125। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कौन सा यूज़ किया है। SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, सो देखो S10 गिवन था, 10 का मतलब क्या, N का वैल्यू 10, 10/2 2A प्लस
एन के प्लेस पे 10 रखूंगा, 10 माइनस 1 मेरा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 90। ओके सुना, अब ये 2 से देखो आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट में आपका 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 125। ओके अब देखो 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 और 5 5 ज़ा, सो ये आपका होगा 2a प्लस का 90 इक्वल्स टू 25। ओके इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो चैनल पे हमारे पे प्लेलिस्ट में, जैसे मेरा क्लास 10th मैथ के नाम से जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को यही लिख दे रहा हूँ, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, आपका ये वैल्यू वहाँ पे निकल के आया था। फ्रॉम फर्स्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या है a प्लस डी इक्वल्स टू 2d, सब्स्टिट्यूशन आप लगाएंगे तो यहाँ से देखो आपको देखने को मिलेगा a इक्वल्स टू 15 माइनस का 2d, सब्स्टिट्यूशन से लगा रहे हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया, इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, a के प्लेस पे इक्वेशन में 2 का 2 आ गया, a के प्लेस पे आप रखिए 15 माइनस का 2d प्लस का 90 इक्वल्स टू 25। ओके सो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 माइनस का 6d प्लस का 90 इक्वल्स टू 25, राइट। सो ये आपका हो जाएगा 3d प्यारे बच्चों, 3d इक्वल्स टू 30 को दल लेके जाएंगे 25 माइनस का 30, सो ये हो जाएगा आपका 3d इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके कितना हो गया 3d इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके सॉरी पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 2 से आपका 4 होगा, कितना होगा 4d लिख लीजिएगा और ये आपका 5 आएगा, राइट। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 5d इक्वल्स टू माइनस का 5, सो d इक्वल्स टू आपका प्यारे बच्चों माइनस का 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1। तो फर्स्ट पार्ट ओके थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो d का वैल्यू आपका माइनस का 1 आएगा। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना -1। आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया a10, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे जब हम नजर डालेंगे तो आपसे क्वेश्चन में a10 बोला गया है। ओके आपसे क्वेश्चन पूछा गया a10, सो a10 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों a प्लस 9d, क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। और क्वेश्चन नंबर इक्वेशन जो हमारा 1 था वहाँ से देखो आपके पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 था, सीरीज में वहाँ फर्स्ट टर्म चाहिए, सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, कितना a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और d का वैल्यू हमने -1 निकाला था, तो ये देखो यहाँ पे अब d के प्लेस पर हमें -1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, सो वी विल गेट माइनस का 2 इक्वल्स टू 15। सो a का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ पे 17 आएगा। क्वेश्चन में अगर a पूछा जाता तो 17 हो गया, आपसे a10 पूछा है, सो a10 के लिए a का जरूरत हमें पड़ेगा। सो नाउ a10 इक्वल्स टू a का वैल्यू आपका आ गया 17 प्लस 9 इंटू माइनस का 1d का वैल्यू। ओके सो ये 17 माइनस का 9 दैट इज इक्वल्स टू 8, सो a10 का वैल्यू आपका 8 आएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये फोर्थ पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। देखो कैलकुलेशन है, बस अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलाना है जो जो गिवन है। सो चलिए इसका बच्चा फिफ्थ पार्ट को आज हम देख लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके तो ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट, इसमें बोला गया गिवन d दे रखा है आपको, ओके S9 दे रखा 75, फाइंड a और a9। ओके सुना गिवन से सॉल्व करेंगे, गिवन आपको क्या S9 इक्वल्स टू 75, Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला आपको होता है ny2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका Sn का प्यारे बच्चों फॉर्मूला रहता है, और n का वैल्यू कितना 9, सो वी विल राइट 9/2। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, गिवन नहीं है, n के प्लेस पे आप 9 रखिए 9-1, और d आपको क्वेश्चन 5 दे रखा है, और Sn यानी कि ये आपका 75 गिवन है आपको। ओके सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट 2a 9-1 8 8 5 आपका 40 होता है प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू आपका हो गया 75। ओके नाउ अब क्या करेंगे, आप यहाँ से प्यारे बच्चों 2 को कॉमन ले लीजिएगा, 9/2 एंड 2 कॉमन लेंगे, सो वी विल गेट a प्लस 20। देखो कैलकुलेशन ना आप लोगों पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन करने के आपके डिफरेंट आपके मेथड हो सकते हैं, कोई कॉमन ले या नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो डिपेंड ऑन यू। ओके कैलकुलेशन देखो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ओके एंड कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। ओके सो 9 है और ये आपका हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई में 180 कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 75
सो 9a इक्वल्स टू 180 को लेके जाऊँगा मैं राइट हैंड पर, सो माइनस का 180 एंड दिस विल गिव अस 9a इक्वल्स टू माइनस का 105, क्या देगा हमें 105 एंड a इक्वल्स टू माइनस का 105 एंड डिवाइडेड बाई 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 35/3। ए का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों माइनस का 35/3 आपका यहाँ पे आएगा। सो ए आपसे पूछा गया तो ए आपका आ गया। अब क्वेश्चन में A9 आपसे पूछा गया है, अब हम फाइंड करेंगे A9 और आपसे क्वेश्चन में A9 पूछेगा और A9 के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा A+8D, हम इसको लिख सकते हैं A9 को। ओके, आई होप आप सभी लोग को पता होगा A9 को A+8D हम लिख सकते हैं। सो A आपने निकाल चुके प्यारे बच्चों माइनस का 35/3 राइट, +8 और आपका D जो वो आपका 5 दे रखा है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली माइनस का 35/3 प्लस का 40 एंड नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट माइनस का 35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 एंड सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 85/3 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर A9 85/3 और सीरीज का फर्स्ट टर्म माइनस का 35/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट आज हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे, देन उसके बाद आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ साथ जैसे मैंने बोला आपका कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन आपके लिए हमने प्रोवाइड करा दिया, आप जाके देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपका डाउट रह गया तो प्यारे बच्चे प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से ज़रा प्ले करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई होप, उम्मीद मैं करता हूँ अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।